Yeah, so today I'm going to share about secrets of mindset. Secrets of mindset. So पहली चीज, आपका माइंडसेट ना आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के जैसा होता है। माइंडसेट कैसे होता है? आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर या फ्रेंड, एक फ्रेंड की तरह होता है। अगर आप आपके थॉट्स पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो चला जाएगा। यानी जब आप आपके माइंडसेट पे ट्रस्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट ट्रस्ट योर माइंडसेट, इट विल गो अवे। माने आपका जो माइंडसेट है ना वो आपसे दूर चला जाएगा, जो आपने इतने साल लगा दिया प्रिपेयर करने के लिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिमेम्बर ना, इतना साल आपने दिया उनको, इनको पटाने के लिए, मनाने के लिए, उनको बनाने के लिए, या वॉट एवर, या ट्रैक करने के लिए। तो ट्रस्ट देम। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर थॉट्स, दे विल गो अवे। एग्जैक्टली जैसे अपने लाइफ में ऐसे काफी लोग रहते हैं जहां हम एक ट्रस्ट बिल्टअप नहीं करते हैं, अच्छा कनेक्शन बिल्टअप नहीं करते हैं, समझते नहीं है। कुछ दिन के बाद उनको एहसास हो जाता है एंड दे वांट टू लीव यू, एंड दैट इज द मोस्ट मोस्ट हर्टफुल मोमेंट। डेफिनेटली हर कोई इस धरती पे एक ना एक बार तो उस दौर से गुजरा ही होगा। तो आप समझ सकते हो पेन क्या होता है। सो व्हाट आई एम सेइंग अगेन, माइंडसेट इज लाइक अ फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अ फ्रेंड। So trust your instincts. Make a habit to meditate at least 30 minutes a day. अब तक तो आपकी आदत लग जानी चाहिए, like since so many months and years you are there in DMC. It should be your daily ritual to meditate. If you are not meditating, that means you're not feeding your brain, your mindset, your thoughts in a proper way. You're not channelizing it. Channelizing यानी अगर आप मेडिटेट करते हो ना तो यू नो व्हाट टू स्पीक, वेयर टू स्टॉप, वेयर टू टेक एक्शन, हाउ मच टू थिंक, हाउ मच टू जस्ट लेट गो। ये सारी चीजें हमें मेडिटेशन के दौर पे ही मिलता है, मेडिटेशन के जर्नी में ही मिलता है। यू आर सो मेनी टेक्निक्स वी लर्न ऑफ मेडिटेशन, राइट? चूज एनी विच यू लाइक, or if not, go to the YouTube, choose any which you like and follow it. Start following at least for 30 days, then you can change your pattern. But meditation is truly very important, I'm telling you, friends. Very important. So try to meet and learn from the top people, successful people in the field who are really doing the best. एक या दो को ऐसे चुनो और सच में उनको फॉलो करो, देखो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो। टेक टाइम टू इंटरेक्ट विद सच पीपल। अगर आप उन्हें मिल पा रहे हो, सक्सेसफुल पीपल तो हमारे आसपास होते ही है, होते ही है। चूज, गो, मीट, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट इट्स मेकिंग देम सक्सेसफुल। ऐसा कौन सा माइंडसेट लेके ये लोग घूमते हैं जो ये आज इतने सक्सेसफुल है। बहुत जरूरी है। बिकॉज आप अगर सोच रहे हो ना कि नहीं, मैं मेरे टेक्निक से ही सक्सेसफुल बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, दैट्स नॉट गोइंग टू टेक यू लॉन्ग। वो ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाएगा। बट आप जब सक्सेसफुल लोगों के साथ जुड़ जाते हो ना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी देम। ओके, अच्छा ये चीज में वो लोग ऐसे करते हैं क्या? अच्छा लोगों से वो लोग ऐसे बात करते हैं क्या? जब अकेले में रहते तो ऐसे ही सोचते हैं क्या? अच्छा उनकी ये हैबिट्स है क्या? रीडिंग के हैबिट्स है, टॉकिंग के हैबिट्स है। कुछ ना कुछ ऐसा एक डीप सीक्रेट होता है उनके अंदर जिसके वजह से वो आज सक्सेसफुल है। और हर एक इंसान का अलग होता है। मैं चाहती हूँ जितने ऐसे आप लोगों से मिल सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो ना, अडॉप्ट करो, उनकी थिंकिंग को अडॉप्ट करो। देखो ऐसा क्या है वो जो अलग करते हैं। या सी, इफ यू आर मीटिंग मी, आई कीप ऑन टेलिंग, हाँ मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, नो। मेरे से भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। गो, करो इंटरेक्ट। यूट्यूब यूट्यूब मत देखो, वहां सब अपनी बड़ाई करते हैं। यू मस्ट बी वॉचिंग। अभी मैं बहुत कम हो चुकी हूँ, जो मैं रेगुलरली रोज के रोज करते सबकी डांट खा रही हूँ मैं फिलहाल। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं ना, उनको मैं सही पाथ दिखाऊं।
सो इट्स नॉट अबाउट मी, मेरे से भी कई सक्सेसफुल लोग हैं, यूट्यूब पे फॉलो मत करो, अपने आसपास के रियली जाओ एंड फिजिकली मीट करने की कोशिश करो उनके साथ, तब आपको एक्चुअली मालूम पड़ेगा। बिकॉज यूट्यूब पे तो एवरीबडी इज गोइंग टू प्रेज एंड डू समथिंग गुड गुड ओनली, यू ऑल नो। वो 100% नेचुरल होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यूट्यूब पे। सो आई रियली विश कि आप ऐसा करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में जुड़ जाओ, ऐसा कुछ करो जहां फिजिकली आप जाके इंटरेक्ट कर सके। सेकेंड, योर थिंकिंग अट्रैक्ट्स, यू नो दिस, आपको पता है आपकी सोच जो है ना वो अट्रैक्ट करता ही है। अगर आप अपसेट हो, इफ यू आर अपसेट, यू आर गोइंग टू गेन नथिंग। लेट मी टेल यू, इफ यू आर अपसेट, आप अगर परेशान हो, अपसेट हो, आप सही माइंडसेट लेकर नहीं चल रहे हो, आप एंड में कुछ नहीं पाने वाले हो। चाहे कितनी भी मेहनत या दम लगा लो आप, चाहे कितने भी राइट टेक्निक्स आप यूज कर लो, बट अगर यहां से आप अपसेट हो ना, कितना भी राइट करो आप, यू विल go wrong and you will attract wrong people. So the moment you're upset, your frequency is disturbed. You will attract such people only. And what kind of people you want in your life, that they should come and solve your problems. समझ रहे हो आप, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, बट ऐसा आपको ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना है जिससे वो आपके लाइफ में आए और आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देकर जाए। बट उसके लिए आपको आपका माइंडसेट सही रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आने वाली है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, बट अगर आपका माइंडसेट सही है ना, एंड इफ योर थिंकिंग एंड योर थॉट प्रोसेस इज ग्रेट, यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन। बराबर वो सही समय पे आएगा और आपको सोल्यूशन देकर चला जाएगा, एंड यू आर लाइक, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस एंड आई गॉट द सोल्यूशन। होता है ना काफी बार, यार मैं रुकी ही थी, मैं रुका ही था कि कब मुझे इस प्रॉब्लम का सही रास्ता मिल गया, और मुझे आज वो रास्ता मिल गया। होता है ना कई बार ऐसे। एग्जैक्टली, बट ये होगा कब? जब आप अपसेट रहोगे तब। नो, यू विल नॉट रिटर्न। वो सही इंसान आके चला भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यू वॉन्ट इवन रियलाइज व्हेन दैट राइट पर्सन केम एंड वेंट, बट बिकॉज यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, you didn't actually attract him towards you completely to solve your problems. So that is very important, very very important. Next is your thinking and your friend like to travel, मतलब आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और आप क्या थॉट, आपका माइंडसेट, ये साथ में ही ट्रैवल करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ। माइंडसेट आपका, मैंने क्या बोला, वो फ्रेंड है, और आपका जो बिहेवियर है वो, और आपका माइंडसेट साथ में ही ट्रैवल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा डैमेज हमें होता है, ना कि उस इंसान का। कॉमन सेंस है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। गुस्सा आया, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर की तरफ फट जाओ, दैट्स इट। गुस्सा आया, फट जाओ। प्रॉब्लम, आप फट रहे हो, प्रॉब्लम आप डिस्टर्ब हो रहे हो, प्रॉब्लम आप खराब हो रहे हो। सामने वाला इंसान एक दो बार आपका गुस्सा सहन करेगा, बाद में ही वोंट और शी वोंट इवन फेस यू, ऐसे करेगा एक्शन। ये रोज का है, हमेशा का है। वैल्यू कम हो रही है आपके यहाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वही बोल रही हूँ, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट साथ में ट्रैवल करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गुस्सा आ रहा है, उसका एक लिमिट होता है, उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस गुस्से को कितना बढ़ाना है वो आपके हाथ में है, और फर्स्ट सरफेस लेवल पे ही उसके ऊपर अगर आप काम करते हो ना, तो वो कम चीज में ही ठीक हो जाएगा। एंड रिमेंबर, इट इज डैमेजिंग यू, एंड डैमेज मीन्स, आई टेल यू वन थिंग, डैमेज का मीनिंग है ना, वो रिपेयर जल्दी नहीं होता है। इट टेक्स टू लॉन्ग, और इट समटाइम्स डज नॉट रिपेयर ऑल्सो।
काफी बार ऐसा होता है ना, मिक्सर आप लेके जाते हो, यू गो टू द पर्सन टू रिपेयर द मिक्सर एंड दैट पर्सन सेज ये डैमेज हो चुका है, इसके कोई पार्ट्स भी बदल नहीं सकते हम, अब ये ठीक नहीं हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब वो किस लेवल तक डैमेज हो गया है कि अब वो कभी काम नहीं कर पाएगी या कभी उसकी उसमें वो काबिलियत ही नहीं रहेगी। सो अगर इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉप योर स्किल एंड योर पोटेंशियल, मेंटेन your response, very very important, otherwise that girlfriend will one day leave you. Who's that girlfriend? Your mindset. It will leave you. You won't be normal, you won't be special, you will be abnormal, you won't be special at all. इसलिए please be stable, take decision, think twice, act later. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, ऑफ कोर्स, get success with positive thinking. You cannot get success if you are continuously blaming your girlfriend or boyfriend, if you're insulting, if you are treating it badly. Definitely ना, उस रिलेशनशिप में समझ लो सक्सेस मिलेगा ही नहीं जहां आप दोनों में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। वो छोड़कर चला जाएगा, वो छोड़कर चला जाएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, यू हैव टू मेक योर माइंडसेट योर बेस्ट फ्रेंड। You need to keep that trust. You need to understand that it is giving you the best advice. But ये तभी होगा जब आप अपने आप को सही तरीके से प्रोग्राम कर रहे हो। You know you are very good. You know you are very good. But sometimes someone really misbehaves with you. How would you react? The way you are or the way they are? Two choice. या तो आप आपकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, बॉयफ्रेंड को छोड़ दो और उसके जैसा बिहेव करके उसे रिस्पॉन्ड करो। सेकेंड चॉइस, अपने गर्लफ्रेंड का साथ दो एंड रिस्पॉन्ड द वे यू आर। थिंग्स विल बी गुड। रिमेंबर ना व्हाट वी हैड लर्न्ड। क्या रिकॉर्ड होता है? हमारे वर्ड्स, हमारा रिस्पॉन्स रिकॉर्ड होता है। उसने हमारे साथ कैसे बिहेव किया वो रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने उसका जवाब कैसे दिया, आपने कैसे एक्ट किया, वो रिकॉर्ड होगा और वो रिकॉर्ड लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा, चलते रहेगा। सो वेरी इंटेलिजेंटली यू नीड टू, you cannot make your girlfriend you cannot keep on blaming yourself also at that moment कि मेरा ही डिसीजन गलत था, मेरी ही सोच गलत थी। नो, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट इट, डोंट कीप ऑन ब्लेमिंग योरसेल्फ हियर ऑल्सो। Blaming others and blaming yourself is the same, is the same. Respect yourself, love yourself, trust yourself, believe in yourself. That is very important. And stop blaming. Stop blaming. ब्लेम गेम में क्या हो जाएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस तो चला ही जाएगा, कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चला जाएगा, आपका सेल्फ एस्टीम चला जाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट, यू नो व्हाट, अदर्स विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर। द मोमेंट हम करते हैं ना लोगों के सामने अपने आप को ब्लेम करते हैं, वो सामने वाला इंसान ना समझ जाएगा आप क्या हो, आपकी आइडेंटिटी समझ जाएगा। कन्फेशन इज डिफरेंट एंड ब्लेमिंग इज डिफरेंट। ब्लेम करना एक गलत चीज है और कन्फेस, कबूल करना, ये अलग चीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। द मोमेंट यू show your weakness to people, no, they are going to take you granted. कितने लोग ये समझ रहे हैं, अरे ये कमजोर है दिल की, ये बहुत कमजोर है। द मोमेंट उनको पता चल गया ना आप कमजोर हो, खत्म। वो कभी भी आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज ले सकते हैं, कभी भी आपको ग्रांटेड ले सकते हैं।
Anytime you have given them the permission to hurt you, to treat you, to take you granted. Please value yourself. The moment you start valuing yourself, now they will take care. I have to value that person, because वो खुद अपने आप को बहुत value करता है. Imagine you're going for a shopping and you're saying, ये शू कितने का है? 1000. और वो शू 500. नहीं नहीं नहीं, ठीक है, 500 का ही ठीक है. कहाँ 1000 का देती हूँ? कहाँ 1000 का बाई करूँ? What are you doing here? Devaluing yourself. कहाँ 1000 का यार, छोड़ो, 500 का ही ले लेता हूँ. यू आर devaluing yourself. अगर आपके साथ जो भी शॉपिंग कर रहा है ना, इसको चलता है यार 500-600 का, 200-300 का चलता है, इसको जरूरी नहीं इसको 1000 का लेना. Who showed that picture that you can give yourself less, that you can keep yourself low? Who showed it? Imagine this picture now. ये 1000 रुपए का, 500 रुपए का, ये कितने का है? 1000. This looks good, but though it is 1000, but I find it very comfortable. Let's see. I'll try that 500 का. Let me see वो comfortable है. हाँ, 500 का भी comfortable है, 1000 का भी comfortable. I can have any of them. अब कैसे लग रहा है सुनने के लिए? थोड़ा बेटर. और सेम सेंटेंस, 1000 का है, नहीं वो 500 वाला ही ले लेती हूँ, वही ठीक है. अब वो अगर हार्ड भी होगा ना, शूज या चप्पल, यू विल टेक इट. Why? Because it's of 500 and your value is of 500. And that person has understood, इसको तो कुछ भी चलता है. But when you are showing, नहीं ये 1000 वाले का कंफर्ट अच्छा है, 500 वाले का भी कंफर्ट अच्छा है, दोनों अच्छे हैं. अब वो इंसान को जज नहीं करेगा आपको, उसको पता चल गया है इसको तो दोनों कंफर्टेबल है, ये दोनों वैल्यू रखता है, ये दोनों चीज उसको सूट कर सकता है, वो जज नहीं करेगा. अब वो कुछ भी नेक्स्ट टाइम करने जाएगा ना, वो दोनों चीजें सोचेगा, एक चीज पे नहीं आएगा, वो डी वैल्यू नहीं करेगा. सीरियसली, when I go to buy something for my daughter, I have to have a very high frequency for her. I know she will not take that 200-300 ka. I know that. Why you want me to take 200-300 ka? Why? What? मैं कुछ भी ले लूं क्या? Why I can't buy that 1000 ka? That was not good. No, it was good, but I thought you will wear that 300-400. See that? I knew, but no, I know. इसको 200-300 का नहीं चलने वाला है. She is not going to compromise. She values herself. I have to take 1000 का only. मेरे पास सेकंड थॉट ही नहीं रहता है, मुझे उसके लिए बेस्ट ही लेना पड़ता है. ट्रस्ट मी, दैट वैल्यू शी हैज क्रिएटेड फ्रंट ऑफ मी. So I have to pick the best only for her. But who created that picture? She. She created that picture. Mom, I'm not going to devalue myself. It's best that you don't take. But if you take the best. And so I'm very careful when I'm buying something. Is it the best? Then I can buy it. If it is in my, budget or whatever. If it is in my frequency, I would take it. But I would take only the best. That value she has created. How have you created? कितने फीमेल्स ऐसे करते हैं, हस्बैंड के साथ जाते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे ये इतना महंगा नहीं चाहिए, ये बहुत महंगा है. अब जब हस्बैंड बोल रहा है ले लो 5000 का, बट यू आर सेइंग नो, ये 5000 का बहुत महंगा है, इतना महंगा नहीं लेना है, मुझे 2000 का ही लेना है. अब उनको किसने बताया आपका वैल्यू? आपने. अब नेक्स्ट टाइम वो जब 2000 का देखते हैं 5000 के सामने, व्हाट यू थिंक? मेरे लिए इतना सस्ता. क्यों मेरे लिए नहीं वो सोचा? I mean, how could you manipulate? You yourself showed what you are, and then you only regret.
and you only fight and you only think it's wrong what is happening with you. मेरे साथ ही ऐसा करते हो आप, उसके साथ तो ऐसा नहीं किया आपने. भाई, it's you showed me. Here you showed me what you are. Seriously. Ankur sir, when I say na, is it worth this much? He's saying worth कुछ नहीं होता है. If you love it, it is worth it. You love it, it's worth it. फिर वो 500 की चीज 5,000 में हो या 1,500 में हो. If you love it, it is worth it. I usually have that habit. ये 2,000 का, ये वर्थ है क्या 2,000 का? Did you like it? अगर वो 5,000 की चीज भी तुझे पसंद नहीं आई तो इट्स नॉट वर्थ इट. बट अगर वो तुझे पसंद आई है और वो 5,000 की है, इट्स वर्थ इट. You need to feed yourself or you need to pamper yourself then, because you loved it and you can buy it, you can buy it, but still you want to think, is it worth it? There are so many things in the market which is very simple and plain, but they're very high in range, but you still like it. आप जब आपके फैमिली के लिए कुछ खाना खरीदने जाते हो, when you go to buy something for your family, will you take सस्ता वाला माल रस्ते का or you'll take best quality thing for your family? Why? Why would you choose the best quality? Because you value them. You value their health. है ना? What about yourself? Very important. It's not pampering yourself. It's valuing yourself. It's loving yourself. It's putting yourself as you are worth it. मतलब आप सच में बता रहे हो कि you are worth it. सामने वाले इंसान ने ना सोचना चाहिए. हम उसको कुछ भी उठाकर नहीं दे सकते हैं. उसकी वैल्यू इतनी हाई है, अगर लेना है तो चीज अच्छी लेनी है, वरना नहीं लेनी. इफ इट इज नॉट इन योर हैंड्स तो आप नहीं लो, बट जब लो, बेस्ट लो. टोल्ड में लेने के लिए कुछ चीज मत ले किसी के लिए भी. अगर देना है तो बेस्ट दे, वरना बिल्कुल मत दो. आई एग्री विद दैट पॉइंट. मत दो. छोटा मोटा कुछ तो भी देने के लिए सिर्फ देना है, डोंट डू दैट. Give something. If you are capable, take the best, buy the best and give the best. Simple. Otherwise, don't even try. Just say a thank you or a good note. अच्छा वॉइस मैसेज भेज दो. That is better. कुछ तो उठा के देने से. तो अब आपको समझ में आ रहा है, जब कोई इंसान आपको कुछ भी उठाकर कुछ तो दे देता है, your value is, उस इंसान ने सोचना चाहिए. So the best part is, I always do that. मुझे कुछ मत दो. Give me love. Please. सही में कुछ मत दो. Just give me love. अब वो इंसान में अगर ताकत है तो वो प्यार देगा, जो गिफ्ट से भी बड़ा होगा. अब वो उसके इंसान में होना चाहिए ना देने के लिए भी. प्यार देना कोई आसान बात नहीं होता है. इट इज मोर एक्सपेंसिव देन अ गिफ्ट यू आर बाइंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव लव. वेरी 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 डिफिकल्ट. It's not easy to love a person completely. It's not easy. It's the most difficult thing on the planet. And if you do it, you just do it. कितने लोग समझ पा रहे हैं what I'm saying? Thank you. Achieve great things without ignorance. Achieve great things without ignorance. When you make progress, I've literally written this in. When you make progress, many things get attached to you. समझ पा रहे हो? जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो ना, बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ जाती है. बहुत सारी आपके साथ चीज जुड़ जाती है और बहुत सारी चीजें आपसे दूर चली जाती है. So the point is,
When you become successful, things come close to you also, and things go away from you also. Very careful when you're becoming successful. Yesterday we had that point. Grounded. Very important factor. Because when you feel proud na about your progress, मतलब हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये किया, वो किया, और एक तरह का घमंड, एक प्राइड जब बन जाता है ना, तब रीजन शुरू हो जाता है आपका डाउनफॉल का. एंड पीपल गेट चांस. हाँ इसको बहुत घमंड था ना, जो वो बन गया है वो बन गई है, बहुत घमंड था ना. People will say, people are looking if you're growing, they are noticing. People are noticing that you're growing, and people are noticing your downfall also. आपकी नजर, आप उनकी नजर आप पे टिक चुकी है. Even if you're growing and even if you're going to fall down. So it's like, be simple. Just be simple. Love yourself, love your success, and still be humble. Run towards the success, definitely. But just be humble. That's it. हाँ ठीक है, हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है मुझे, अच्छी बात है. और कोशिश करना है, करेंगे और कोशिश. सबका साथ है तो करेंगे कोशिश. सिंपल. बी सिंपल. हाँ मैंने सच में मेहनत किया, मैंने ऐसे दिन से ऐसे बहुत किया, खत्म. आप समझ रहे हैं ना, आप सबके चेकलिस्ट में आ गए हो. सो वेरी वेरी